A very good morning, students. Welcome back to the online study of Max Divine. I am Gulshan Parveen, your online Hindi teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking chapter number 4. हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो. क्लास 8 हमारे हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 4 है. हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो. इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. देश की तरक्की के लिए इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया. अब्दुल कलाम का कहना था कि हमारे सबके अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है, यानी कि हम देवी शक्ति लेकर दुनिया में आए हैं. हमें इसे पहचान कर सही दिशा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए. इन्होंने अपनी उपलब्धियों को भारतवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया. इनका इंतकाल 27 जुलाई 2015 को हुआ. तो चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं. असफलताएं जीवन प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग होती हैं. असफलताएं हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा होती हैं. यानी कि ये भी कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है. दुनिया में कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसने असफलता का स्वाद ना चखा हो. जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी व्यक्ति ने दुनिया में तरक्की की है, बुलंदियों को हासिल किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं असफलता को देखा है. महान व्यक्ति बनते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं. असफलताओं से घबराए बिना वे तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न मीन्स कोशिश करते हैं, जब तक उन्हें वास्तविक सफलता नहीं मिल जाती. असफलता से घबराए नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें जब तक हमें सच में सफलता कामयाबी नहीं मिल जाती. मन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखने वाले व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाते हैं. मन में दृढ़ संकल्प यानी कि मजबूत इरादे वाला इंसान और खुशी के साथ काम करने वाला इंसान असंभव कार्य को भी, नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन बना सकता है. आत्मविश्वास अनंत शक्ति का स्रोत है. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये शक्ति का स्रोत है, एक शक्ति का जरिया है. मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में अथक विश्वास ही सफलता की मूल कुंजी है. इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हार को पीछे छोड़कर सदैव आगे बढ़ते जाना चाहिए. सफलता प्राप्त करने के लिए भले ही हमारे सामने कितनी भी हार आए, हम कितने भी नाकाम हों, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए उस असफलता को छोड़कर ही सफलता की ओर जाना है. तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर के गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता और असफलता के कई पड़ाव देखे हैं. यानी बच्चों, हमारे जो APJ अब्दुल कलाम हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. इन्होंने राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नाकामयाबियाँ देखी हैं, नाकामी देखी हैं. वे किसी असफलता के बाद रुके नहीं. उन्हें बहुत सी असफलताएं मिली हैं, नाकामी मिली हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो रुके नहीं. साइलमैन कहे जाने वाले भारत रत्न अब्दुल कलाम अपने हार और जीत के अनुभवों को अक्सर दुनिया के साथ बांटते रहे. मिसाइल मैन कहे जाने वाले ये राष्ट्रपति तो रहे ही हैं, साथ में ये वैज्ञानिक भी थे. इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है. इन्हें भारत रत्न भी से भी नवाजा गया. अब्दुल कलाम अपने हार और जीत के अनुभवों को अक्सर दुनिया के सामने बांटते हैं, यानी कि अपने हार को और अपनी जीत को दुनिया के सामने बयान करते हैं, यानी कि दुनिया को बताते हैं. उनके ऐसे ही एक संवाद का अर्श यहाँ दिया गया है, यानी कि उन्होंने अपने बारे में बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है कि किस तरह उन्होंने असफलता के आगे सफलता प्राप्त की है. एक वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो में मेरा लंबा कार्यकाल रहा है और इसके बाद मुझे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला. APJ अब्दुल कलाम अपने ही बारे में बताते हैं, एक वाक़या बताते हैं अपनी ज़िंदगी का कि जब मैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में
मेरा बहुत लंबा जो है वो कार्यकाल रहा है। मैंने बहुत लंबे समय तक वहाँ काम किया है। इसके बाद मुझे राष्ट्रपति पद की ज़िम्मेदारी दी गई। इसरो में काम करने के दौरान सफलता और असफलता को लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा मानना है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो हार को स्वीकार करके आगे बढ़ता है उसे ही बाद में जीत का सुख मिलता है। हारने पर घबराने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। ये मैंने अपने लंबे अनुभव कहते हैं एक्सपीरियंस को, ये मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा है। अपना ये यादगार अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी असफलताएं देखी, तब जाके उन्हें सफलता मिली। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ बता रहे हैं। कुछ बात 1979 की है। मैं मेरे करियर की बहुत बेहद रोमांचक शर्मिष्ठ पल थे, बहुत ही दिलचस्प पल थे। SLV-3 लॉन्च होना था। मैं उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थीं। बाहर मीडिया का जमावड़ा था, यानी कि बाहर मीडिया खड़ी हुई थी। हम लॉन्च के लिए तैयार थे। हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। जो मैसेज था वो फ्लैश हो गया। तकनीकी परेशानी आ गई, टेक्निकल कोई इशू हो गया। ये हमारे लिए चिंता की बात थी और ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात थी। अपने पीछे खड़ी एक्सपर्ट टीम से मैंने सलाह ली। जो मेरे पीछे एक टीम खड़ी थी, क्योंकि टीम के साथ ही काम किया जाता है। जो मेरे पीछे टीम खड़ी थी, मैंने उससे मशवरा लिया, सलाह ली। लीडर होने के नाते फैसला मुझे ही करना था, क्योंकि मैं उस टीम का लीडर था, तो फैसला मुझे ही करना था। कंप्यूटर का संदेश था, लॉन्च में दिक्कत है। कंप्यूटर को बाईपास करके मैंने लॉन्च का फैसला लिया। लॉन्च फेल हो गया। फैसला करने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन फैसला लेने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है। साहस, हिम्मत, कोई भी फैसला हो, फैसला लेने से पहले हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे, हम कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। इसके अच्छे बुरे परिणामों के लिए भी खुद को तैयार करना होता है। और किसी भी चीज़ का फैसला लेने के से पहले हमें उसके रिज़ल्ट का खुद ही तैयार करना होता है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। इसके रिज़ल्ट आने से पहले ही इसके बारे में हमें खुद को सोचना होता है। परिणाम कहते हैं नतीजा। मैंने निर्णय लिया जिसका परिणाम था असफलता। मैंने जो निर्णय लिया था, जो मैंने फैसला किया था, तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो था असफलता, नाकामी। वो मेरे और मेरे टीम के लिए बड़ी हार थी। मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे। तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए। जो चेयरमैन थे सतीश धवन, वो वहाँ पहुँचे। वे वास्तव सच में एक महान लीडर थे। उन्होंने मुझे संभाला और कहा, आओ मीडिया से बात करते हैं। वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए यानी कि मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, मित्रों, हम SLV लॉन्च में असफल रहे, नाकाम रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। वे एक अच्छे लीडर की को पहचान ये है एक अच्छे लीडर की पहचान। सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मुझे और टीम को हतोत्साहित नहीं होने दिया, हतोत्साहित हमें उदास नहीं होने दिया। इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इस हार ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे दे। 1979 में हम असफल रहे, मतलब नाकाम रहे, पर हारे नहीं थे। हमारी कोशिश जारी रही और 1980 में हम सफल हुए। कामयाब कब हुए हम? 1980 में हमने SLV थर्ड सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आहा, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा देश खुशी से झूम उठा था। ये देश की गौरव की बात थी। अब जश्न की बारी थी। हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए। उन्होंने हमें बधाई दी और कहा, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो। धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से मेरी टीम को दिया था।
आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। यानी जब वो नाकाम रहे तो मीडिया का सामना करने से भी घबरा रहे थे, लेकिन जब चेयरमैन आए सतीश धवन, उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यानी कि असफलता की, नाकामी की उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो ये अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, अपने फैसले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और कामयाबी का श्रेय किसे दे? अपनी टीम को दे। एक अच्छे नेता के लिए विज़न ज़रूरी है। विज़न अर्थात दूर की सोच। विज़न का मतलब क्या होता है? दूर की सोच। इसके लिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए। लीडर वही है जो सब चीज़ों के बारे में सोचे, आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले ही सोच ले। इसी के साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसी तरह लीडर जो है वो एक टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लक्ष्य मीन्स एक एम की ओर, एक गोल की ओर ले जाता है। लीडर में अपने विज़न को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। इससे ही सफलता मिलती है। जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्याएं तो आती रहती हैं। परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी समस्याएं भी आएंगी और समस्या का हल भी आएगा। उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें परेशानी से, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं से जूझना सीखें, समस्याओं का हल निकालना सीखें। आप समस्याओं के कैप्टन बने, समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें। यानी हम समस्या का हल ढूंढें, समस्या को अपने सर पर सवार ना करें, इनके सामने हार ना माने। समस्याओं पर विजय प्राप्त करो, समस्याओं से जीतो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपको ये करना ही होगा। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए, यानी कि लोगों से हटकर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि हर किसी के अंदर नहीं होती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसने जैसे किया है हम वैसे ही करेंगे, अगर हम उस जैसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमें लोगों की फिक्र ना कर हिम्मत के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने की हिम्मत दिखाता है। जब कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं, समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। ये ज़रूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत जहाँ पहले कोई ना गया हो, ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा हो, जो किसी ने ना देखा हो। मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं। मैं देश के लाखों बच्चों से मिला हूँ, जिससे उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। ये आवश्यक है और ये बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ये चैप्टर जो लिखा है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो यहाँ साइड में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है? कौन दिखाता है बच्चों? एक अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। किसके अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए? तो किसके अंदर होनी चाहिए यात्रा करने की इच्छा? एक अच्छी लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आपको जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।